श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जन्मों जन्म के पापों का होता है नाश, बोले सर्वेश जी महाराज। श्रावस्ती जनपद के कटरा क्षेत्र के तेंदुआ पंडित में राजनारायण शुक्ला द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य कथावाचक श्री सर्वेश जी महाराज के द्वारा भक्त प्रहलाद के जन्म की कथा कही गई, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष व बच्चों ने कथा का भरपूर आनंद लिया। सबसे पहले मुख्य यजमान राज नारायण शुक्ला और माधुरी शुक्ला ने व्यासपीठ की आरती उतारी। फिर शिवपाल शुक्ला, घनश्याम नारायण शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, मनोज शुक्ला, पवन कुमार शुक्ला सहित सभी ने सामूहिक आरती की। इसके बाद कथा व्यास सर्वेश जी महाराज ने संगीतमयी भजन के साथ 26 जनवरी को देशभक्ति भजन वो भारत देश है मेरा के साथ कथा का शुभारंभ किया। कथावाचक सर्वेश जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्त रस में डुबोते हुए बताया कि यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान व यज्ञ से मानव जीवन सफल होता है। भागवत कथा के श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्य भगवते कथा लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर भागवत कथा सुनने को मिलती है, जिससे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा के श्रवण से बढ़कर इस संसार में कोई ज्ञान मोक्ष का सरल साधन नहीं है। सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। कथा में कच्छप अवतार, प्रहलाद जन्म, वामन अवतार, नरसिंह अवतार की विस्तृत कथा बताई गई। कथा व्यास सर्वेश जी महाराज ने बताया कि भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष विष्णु के द्वारपाल जया और विजया हैं, जिनका जन्म 4 कुमारों के श्राप के फलस्वरूप पृथ्वी पर हुआ था। भगवान को प्रणाम करें।
वो जब कर रहे हैं। अग्नि जब तेज हुई महाराज, जब लपट पड़ी चारों तरफ एकदम, अरे धू धू कर होलिका जी भी जलने लगी, केवल प्रहलाद जी सुरक्षित। और जब एकदम होलिका जल के समाप्त, तब प्रहलाद जी उसके अंदर से बाहर आए। प्रहलाद जी एकदम सुरक्षित है, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। प्रभु की जागो राखे साईं मार सके ना को। अब महाराज का सुनो, अब एक काम करो, क्या बहुत निकले। और महाराज इंद्र भी अपने इंद्रलोक को छोड़कर भाग गया। जब इंद्र भगे महाराज तो फिर समस्या, अरे देवता कहने लगे जब मेरा राजा भग गया तो हम सब क्या करेंगे महाराज, हम सब निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बड़ा अच्छा होगा। क्या प्रार्थना करेंगे? हित के लिए कुछ किया जाए। तो आज हिरण्यकश्यपु तो वापस हो गया, लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यपु के घर में नहीं था, भवन में नहीं था। इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने देर नहीं किया महाराज, इंद्र ने देर नहीं किया और इंद्र तुरंत वहां से चला और हिरण्यकश्यपु के भवन पहुंचा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी घर में थी, वो नहीं था। पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु का हरण किया इंद्र ने। कयाधु का हरण कर लिया और बिठा करके जब वो लेकर के चल दिया तो महाराज मार्ग में नारद जी से भेंट। नारद जी ने कहा एक बात बोलूं। कहा क्या? कहा कि जिसको लेके आप जा रहे हो ना, ये बहुत बहुत गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले एक बात बताओ, इंद्र तुम्हारी दुश्मनी हिरण्यकश्यपु से है कि उसकी पत्नी कयाधु से है? बोले नहीं, मेरी तो दुश्मनी तो हिरण्यकश्यपु से है। तो फिर उसकी पत्नी का हरण क्यों किए? और इसको लेकर जा रहे हो, क्या करोगे? बोले कि मार दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। ये तो गलत है। जैसे तुम इसको मारोगे बस तुम इंद्र आसन से हटा दिया जाओगे, कोई दूसरा इंद्र बनेगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। और तुम ये चाहते हो? कहा नहीं, फिर तो छोड़ दो। कारण? कहा कारण ये है कि कयाधु के उदर में बच्चा पल रहा है और जब तुम इसको मारोगे तो वो बच्चा भी मर जाएगा, तो तुम्हें बाल वध का पाप लगेगा, तो फिर इंद्रलोक से हटा दिए जाओगे। अच्छा हाँ, अब क्या होगा हमारा? फिर तो बस छोड़ दीजिए। इंद्र मारे डर और भय के कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु मतलब हिरण्यकश्यपु की पत्नी। और नारद जी कयाधु को लेकर के चले उसके महल भवन के लिए। तो बीच में संध्या वंदन का समय हो चुका था। तो नारद जी ने कहा कि मैं संध्या वंदन करता हूँ, अब गोधूली वेला होने को है, मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा, लेकिन 1 घंटे में सत्संग करता हूँ, तो आप भी बैठो सुनो और हम कथा कहें और उसके बाद आपको छोड़ देंगे। तो नारद जी एक कुटिया में विराजे जहाँ उन्होंने भगवान नारायण की कथा कही और उस कथा को कयाधु ने सुना। कयाधु के साथ साथ कयाधु के उदर में पल रहे बच्चे ने भी सुना, उसने भी सुना। और